आप सबको प्रणाम मेरा। जय श्री राम। अगर पीछे तक आवाज आ रही है तो आप सबको मेरा प्रणाम। जय श्री राम। मेरे ज्यादा नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद समय बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन कम शब्द में अभी वागड़ और देश, बहुत ध्यान से सुनना, कम शब्दों में बात लेकिन ध्यान से। अब हलचल ना करे, जाना है वो बिल्कुल जाए और ठहरना है वो ठहर जाए। कि भारत के पास, थोड़ी सी आवाज कर देना, भारत के पास संकट भी है और अवसर भी है। भारत देश के पास संकट भी है और अवसर भी है। भारत देश ने विकास की भूमिका बहुत बढ़ा दी है विश्व में। बहुत ध्यान से सुनना, फिर कह रहा हूं, भारत ने विकास की भूमिका को बढ़ाकर विश्व के चौथे नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था अभी काम कर रही है। मतलब भारत एक बहुत ऊंचाई की ओर गया है। ये सामान्य चर्चा नहीं है, ये इतिहास है इस ग्रोथ का। दूसरी बात, भारत ने वो सभी मुद्दे अपने बलबूते पर पूरे किए जो भविष्य के गर्भ में इस देश को बांट सकते थे। वैसे बहुत सारे मुद्दे भारत में एक अच्छे लेवल पर देश चल रहा है। उस सारे देश को अच्छा बनाने में अगर आपकी और हमारी भूमिका क्या है वो समझना है तो थोड़ा सा समय मांगना हुआ आपसे, और समझना जरूरी है। इसलिए कि वर्तमान संकट को अवसर में कैसे बदले वो हमें समझना है। वो केवल भारत की सरकार नहीं करेगी, वो केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अकेला नहीं करेगा, वो भारत का कोई एकाध समाज नहीं करेगा, एकाध व्यक्ति नहीं करेगा, एकाध कोई संगठन नहीं करेगा। इस काम को करने के लिए भारत देश के तमाम नागरिकों को अपना राष्ट्र धर्म समझना होगा। बहुत ध्यान से सुनना, राष्ट्र धर्म, एक धर्म तुम्हारे घर का है, तुम्हारी माँ के साथ। मातृदेवो भव मतलब माँ का धर्म, माँ के प्रति जीवन में जो धर्म है, जो दायित्व है। एक पत्नी का धर्म पत्नी के प्रति, एक बाप का धर्म बाप के प्रति। तुम्हारे संबंध में जहां जहां तुम निभा रहे हो वो धर्म है। वैसे एक राष्ट्र धर्म है। जो राष्ट्र धर्म को नहीं मानता वह राम की कितनी ही भक्ति कर ले, राम उसे नहीं मिल सकते। जो राष्ट्र का नहीं है वो राम का नहीं है, क्योंकि सीधा राष्ट्र को राम से जोड़ा है। राम राज्य आएगा। देश को कहां से जोड़ा है? राम से जोड़ा है। राम राज्य, राम राज्य, ये राम राज्य क्या है? यही राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, और उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए तुम्हें और मुझे कहीं सीमा पर नहीं जाना, कुछ छोड़ना नहीं है, न कुछ चंदा दे देना। घर बैठे समाज की तकलीफ को समझकर हमारी भूमिका पर अगर हम शुरू हो जाए तो राष्ट्र बहुत जल्द से जल्द आगे चल सकता है। विकास कर लिया देश ने, देश धनाढ्य लोगों से भरा हुआ है, समाज में रुपयों की कमी नहीं है। अभी हमने खड़गपुर में कार्यक्रम किया, अभी भाई साहब वहां पर थे, वहां पर, और सर्व समाज ने मिलकर बहुत बड़ा आनंद से इतना बड़ा कलश यात्रा और इतने बड़े भोजन की व्यवस्था, और वहीं से भाई साहब यहीं पर आए। मैं थोड़ा वहीं पर विलंब हुआ, और आज महीने भर से दौड़ ही रहे, रोज के 3-4 गाँवों में, रोज के। तो समस्या समझनी है कि समस्या है क्या। आज देश में विकास हो रहा है, लेकिन आज देश में अगर कमी है भारत के पास, अब क्योंकि हमने अभावों को जिया है। हमने उस भारत में भी जो खेतों में हम लोग काम करते थे और बैलगाड़ियों में हमारे घरों में बैल थे, और हम ही वही लोग हैं जो भारत में आज हमारे घर में पशु के नाम पर कुछ नहीं। सामने से हमारी बेटी कहां जाए जहां पशु नहीं है, जहां कोई ज्यादा संबंध नहीं है, जहां ज्यादा परिवार बड़ा नहीं है, वहां बेटी देना चाहते हो। क्यों 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 ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हो? तुम्हारी बेटी को काम न करना पड़े इसलिए रिश्ते कम हो, ऐसे ढूंढ रहे हो? મારી સુધી ઇને રેગના સારી જો એને વધારે માથાકૂટ નહીં જોવે, એને જ નાની જોવે। આહા, कौन सा
ये रिश्ते खत्म हो गए तो तुम रहोगे ही नहीं साथ, आप रहोगे ही नहीं, आपका समाज ही नहीं रहेगा। तुम्हारे को काका कहने वाला अगर कोई नहीं है, तुम्हारे को मासी मामा कहने वाला कोई नहीं है, तो राष्ट्र में और समाज में तुम्हारी वैल्यू कहाँ है? किसके पास जाकर बैठोगे तुम? किस प्रकार कौन होगा किसके पास? अरे तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारे अलंकार और तुम्हारा ऐश्वर्य बताने के लिए कोई तो होना चाहिए तुम्हारे पास। अरे मैं तो कह रहा हूं, वैर करने के लिए भी सामने इंसान चाहिए, तो फिर साथ में दिखाने को रहने के लिए तो इंसान ही चाहिए। एक अच्छे समाज की कल्पना नहीं है ये। अच्छे बड़े खानदान में तुम्हारी बेटी जाए, जिसका बहुत बड़ा खानदान हो। आज भी हम लोग कहते हैं कि एक खानदानी परिवार में मेरी बेटी दी है, वो खानदानी परिवार तुम्हें बनाना होगा सनातन की धरती पर। हटो मत, रिश्तों से पीछे मत जाओ, रिश्ते निभाने की बात करो। संघ ने कुटुंब प्रबोधन पर बहुत जोर दिया। परिवार टूटेगा देश टूटेगा। देश समृद्ध नहीं है जहां परिवार समृद्ध नहीं है। और हर एक गांव का, हर एक समाज का, हर एक परिवार एक समृद्ध भारत में रहेगा। तब तक हर एक परिवार समृद्ध नहीं बनेगा, तब तक राम राज्य नहीं आएगा। और परिवार की समृद्धि किसमें है? रुपयों में नहीं, रुपयों में नहीं कह रहा हूं। विकास तो देश ने कर लिया और आगे बढ़ जाएंगे। ये जो आरक्षण कर रहे हो आप, उस आरक्षण की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, उतना समृद्ध रहेगा मेरा देश। थोड़ा सा और इंतजार करने से आएगा। ये देश जा रहा है बहुत अच्छे प्रोग्रेस में, कोई कमी नहीं रहेगी किसी के पास। देश बहुत 1000 गुना गति से आगे बढ़ रहा है। बस इस देश में कमी है तो एक ही चीज की, तो भारत में विकास बहुत है, भारत में समाजों के बीच में विश्वास कम है। क्या है? ट्रेन की 2 पटरियां है देश को चलाने की। एक ट्रेन की पटरी है जिस पर देश का विकास चलता है, और दूसरी पटरी पर विश्वास चलता है समाज का। वह समाज अगर आपस में एक दूसरे में अविश्वास करने लगी, एक समाज को दूसरी समाज से वैर होने लगा, एक समाज को दूसरी समाज से डर होने लगा, जिस समाज के घर जिस गांव में ज्यादा है वो मेजोरिटी में आने लगे और दबाव करने लगे, और वंचित और उपेक्षित व्यक्ति पर जब तक प्रहार करते रहेंगे हम समाज में, तो उल्टे प्रहार उस क्रिया की प्रतिक्रिया और कहीं दूसरी आएगी। इसलिए हमको इस चीज की समस्या को जड़ से मिटाना इस देश से, कि कहीं पर जातिवाद के नाम पर किसी को छोटा बिल्कुल भी न समझा जाए। बहुत ध्यान से सुनना, ये मान रहा हूं तुमसे, मैं भविष्य के गर्भ के लिए वागर का व्यक्ति हूं। मैंने तुम्हारी सेवा की है, मैं तुम्हारी सेवा के लिए निकला हूं, और जब तक शरीर में प्राण है सेवा करता रहूंगा तुम्हारे लिए। खाने पीने की चिंता मत करना। ये भगत सिंह और ये चंद्रशेखर आजाद राजगुरु, वो अगर इस चिंता में रहते कि खाने का समय हो गया, पीने का समय हो गया, वो राष्ट्र को कहां से इतनी ऊंचाई पर ले जाते। उन्हें पता था कि जिंदा रहते जगा नहीं सकते हैं, तो कम से कम हम मर जाएंगे उसके बाद जगेंगे। तो ऐसा ही हुआ कि वो मरे और फ्री क्रांति हुई। ऐसा न हो कि तुम्हारे बीच में कोई है। आज सब कुछ ठीक है। आज संघ 100 वर्षों से काम कर रहा है देश में। एक मकान बनाते हो तुम, 4-6 महीना कहीं जाते नहीं हो, तन मन धन सब लगा देते हो। पेड़ियों में कोई बनाता है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 सालों से एक ही मकान बना रहा है, भारत बना रहा है, आरएसएस। और इसका पक्का मुझे अंदर से तन मन धन सब न्यौछावर। मैंने कोई आईटी वो जो आप कह रहे ओटीसी और वो नहीं किए, लेकिन मैं पूर्णतया समर्पित हूं। जहां पर 100 वर्षों तक तुम्हारी निगरानी करके हर एक फूल को कैसे बचाया जाए, वैसे देश भर में माली छोड़ दिए। देश भर में लाखों की तादाद में माली काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालिक नहीं, माली बनकर कई पगड़ी शाल हार कुछ नहीं लेते वो, जो देश भर में काम कर रहे हैं। और आज उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष की शताब्दी के महापर्व पर इतना बड़ा वैरायटी हिंदू सम्मेलन कि हमें सोने नहीं मिल रहा। जगह जगह हिंदू एकत्रित हो रहे, जगह जगह सर्व सनातन एकत्रित हो रहा है, जगह जगह बहुत बड़ा ऐश्वर्य देखने को मिल रहा है। ये जो अभी मैं आया हूं, इसको कार्यक्रम नहीं, ये अभी जो चल रहा था, ये अभी जो उड़ा गा कर गए, ये हमारे देश की मूल संस्कृति है। और इसी तरीके के अगर समायोजन बनता रहा तो देश टूटेगा नहीं, देश टूटेगा नहीं। तुम्हारे गांव में अगर अंबेडकर जयंती है, अकेला आदिवासी समाज न मनाए। महावीर जयंती है, अकेला जैन समाज न मनाए। परशुराम जयंती है, अकेला ब्राह्मण समाज न मनाओ। पटेल जयंती है, अकेले पाटीदार न मनाओ। किसी की भी जयंती हो, सब मिलकर सब आयोजन निभाओगे, उसी दिन सनातन मजबूत होगा।
ये तो अम्बेडकर की जयंती, हम क्यों जाए? ये तो परशुराम जी की जयंती, हम क्यों जाए? ये विचार गांव स्तर पर खत्म करके सबको एक और नेक बनाना पड़ेगा। ये प्रवचन नहीं है, ये उपदेश आदेश संदेश नहीं है, ये भीतर की पीड़ा है जो देश को विकास तेज गति से बढ़ रहा है। वहां विश्वास की गति अगर उसके साथ में चल पड़ी तो भारत की ट्रेन विश्व के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ी होकर दिखाई देगी। हाँ, बहुत अच्छे चालक है देश के, चारों ओर से देश सुरक्षित है, आगे भी बढ़ रहा है। सब पर धीरे धीरे सारी चीजें ठीक होंगी। कुछ भ्रम अगर पैदा भी हुआ है तो भ्रम भी अंधेरे की तरह मिट जाएगा, एक नया उजाला आने वाला है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तान। एक वागड़ी में उड़वा में गाड़ी तो मैं गाड़ी में बताओ तुमने भाई साहब, वागड़ी पैसा हो गया भी है हम क्या बोले हमारा ये बोला नवरात्र में सूर्य बोले हमारे में पाली ऊपर पास पसी का पासे हो नाना जी, आई बोले आज बोले याद है तुमने? चलो गोधारे मारा 1 2 3 पाली ऊपर पास पसी काले पासे हो नाना जी, बाबू है तो पूरा वजूनित तमने लागे, गाड़ा ओटे समरो वाग्यो ओटा मोटा, फेरो नानी आयर पायर रूपा नाजी, खान खाई गकड़े बेटी। अगर नहीं पूरा नहीं आता, लेकिन इतना आता वो भी कम है क्या? अरे तो ये पुरानी वागड़ी की कहावत में क्या लिखा है? पाली ऊपर पास पसी का। ध्यान दे क्या हम मैं भी चिंतन करियो करो कि कुछ तो होगा इसमें, सुनते ही रहे ऐसा नहीं, इसको एक बार समझ लो। और ये मेरे गुजरात के दादा थे, उन्होंने मुझे, हम दोनों बात कर रहे थे और ये अर्थ निकल कर आया कि पाली मतलब प्रकृति की ये टोटल जो हमारे अस्तित्व में बिखरी हुई धरती है, इस धरती पर जितना ऐश्वर्य तुम्हारे ग्रामस के एक पाली दान हर घर में जरूरत एक पाली है, એટલે આના પરમાત્મા એક પાલી બનાવી એની પાલી में पाली ऊपर अभी 5 पसी का किया 5 तत्व। देखो कितनी सटीक चर्चा है। पाली ने ऊपर धरती ऊपर एने आनी पाली में पूरी भरी में पाली ऊपर 5 पसी का ने पस अग्नि हवा प्रकाश आकाश आज 5 तत्व ही અને 5 તત્વને હાથી મેં કીધું કે પાસે હોનાના હંબારવા હરકા પાસે છે। अगर जो हंबारवा में देखो तुम्हारो दान पहले नहीं है तो अवड़ी है वही नहीं रहेगा, जे मनक अवड़ी ही पहले नहीं है तो अवड़ी ही वही नहीं रहेगा, जे घर अवड़ी ही पहले नहीं है तो वही नहीं रहेगा, सब बदलाया है। आज सब बदलाइस करे ना एनु नाम संसार है, वो टकतोस नहीं है पण टके एक है प्रकृति टकेली है। અને અગર જો તમે દેશ में આવીને બીજી વાત એક વાત જેની કરી સામાજિક સમરસતાની અને પ્રકૃતિની 5 તત્વને હોનાના સમજી એને બચાવી લીધું, ધરતીને બચાવી લીધી, વૃક્ષને બચાવી લીધા, નદીઓને બચાવી લીધી। તમે अगर जो तमें ने मिली ने नवे कोई भजन नहीं करी ने, अगर जो प्रकृति को बचाने में आपने और हमने ध्यान दिया है तो भी तुमने भगवान का कर्ज यहाँ पर आकर पूरा कर दिया। प्रकृति को पाली ऊपर 5 पसी का पासे होना नो जी, પુરાવું હોય તો પુરાવજો, તમને આ કામ કરવું હોય તો કરજો, નહીં તો તમને લાગે હું બોલે આગળ બહાર લઈને જવા આવી થકી તમને લાગે બહારજી પકડે બેટી પાન આવે પાન અને બહુ રંગ जी आने से करी लेगा एना जीवन में सब रंग रहेगा। એટલે આ बहुत મોટી વસ્તુ है। सनातन ઉપર વાત કરવી હતી મારે તમને, હું મારી વાત પૂરી કરી લઉં, સમયની બાધ્યતા है, क्षमा करजो, पर सब ठीक થઈ जाएगा, देश बहुत आगे बढ़ेगा, विकास होगा। विश्वास हमें पैदा करना पड़ेगा, विकास राजनीति करेगी और विश्वास धर्म नीति उसको करेगी। हमारी बहन बेटी है, हमारे अध्यक्ष महोदय
और भाई साहब को पुनः प्रणाम करूं। सब मेरे क्षेत्र के अपने लोग हैं, सब मिलकर रहना। आप सबको प्रणाम। जय श्री राम।